चुका है। तो अब आप देखिए हाई कोर्ट का फैसला कब आया, उसके इतने साल बाद 2017 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। चुनौती के दो आधार थे। चुनौती जो है उसकी टिकी हुई है अजय अग्रवाल के पिटीशन पे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो याचिका थी इसको खारिज कर दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि जब अजय अग्रवाल के केस की सुनवाई होगी तो सीबीआई अपने पॉइंट्स जो है उस समय रख सकती है। तो सीबीआई क्यों जगी, उसका एक तर्क ये दिया जाता है। हर्षमैन जो है ये आया अक्टूबर 2017 में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इन्वेस्टिगेटर्स की, उसमें शामिल होने के लिए भारत आया। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मीडिया से इंटरव्यू में उसने कहा कि अगर भारत की एजेंसी चाहे, भारत सरकार चाहे तो वो इस मामले में जांच में मदद कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो स्वीडन की उस समय की पुलिस का मुखिया था स्टेन लिंडस्टॉर्म, जो खबरें छप रही थी बोफोर्स के समय उन दिनों, वो कहा कि वो सारी सूचनाएं मैं ही देता था। डीप थ्रोट नाम रखा गया था मेरा, छद्म नाम, उसी के हवाले से खबरें आती थी। उसने कहा मैं ही देता था वो सूचनाएं, वो खबरें, और कहा कि मैं इस जांच में सहयोग करने के लिए यहाँ तक कि भारतीय अदालत में बयान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन स्वीडन से ही, क्योंकि मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं भारत की यात्रा कर सकूँ। और उसने कहा कि स्विस अकाउंट के जो डिटेल्स हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के पास हैं। सीबीआई इस मामले में कभी नरम कभी गरम, सीबीआई कंसिस्टेंटली इस मामले की गंभीरता से जांच उसने कभी नहीं की। उसने कहा अगर सीबीआई चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो सीबीआई का जो मामला है, ये केस का री इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, हर्षमैन इसके लिए तैयार है और सीबीआई ने इसके लिए जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजी है यूएस गवर्नमेंट को कि हर्षमैन से जो जानकारी हम चाहते हैं वो दिलवाई जाए। अब आप इन सब कड़ियों को जोड़िए। गांधी परिवार पर भाजपा का सीधा हमला, हर्षमैन का 2017 में दिया गया इंटरव्यू, और अब सीबीआई का जुडिशियल प्रोसेस के जरिए हर्षमैन से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश, और जो अजय अग्रवाल की पिटीशन है, याचिका है, उसकी सुनवाई का समय आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में।